हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलपीयू एनईएसटी 2023 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, सिलेबस और भी बहुत सारी डिटेल्स के रिगार्डिंग में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलपीयू एनईएसटी 2023 का हम सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लें। इसका जो एप्लीकेशन फीस है वो 1500 रुपये। एप्लीकेशन का जो मोड है वो ऑनलाइन मोड होता है। और इसका जो एग्जाम के कंडक्टिंग बॉडी है वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू। ये जो कोर्स ऑफर करती है बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, एमबीए। स्ट्रीम की बात करें तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, मैनेजमेंट और साइंस के स्ट्रीम से। सबसे पहले हम बात करें एलपीयू एनईएसटी 2023 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया फॉर बीटेक प्रोग्राम और भी एग्जाम फॉर ऑल द कैंडिडेट फॉर एलपीयू एनईएसटी मार्च का स्टार्ट कर दिया गया। इसका जो एग्जाम होता है अप्रैल में कंडक्ट किया जाएगा बाय लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ये एक तरह का कॉलेज लेवल का सिलेक्शन टेस्ट है जो साल में एक बार इसका एग्जाम लिया जाता है। नेशनल इंटरेस्ट एंड स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाता है। इसके थ्रू आपको ऑफर कंफर्मेशन इन वेरियस अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में आपको सिलेक्ट किया जाता है थ्रू द एंट्रेंस टेस्ट। अभी बात करें एलपीयू नेक्स्ट 2023 के एग्जाम के स्टेटस के बारे में जान लें। इसका जो एप्लीकेशन स्टेटस स्टार्ट कर दिया गया है, एग्जाम स्टेटस को जो है वो 1 फरवरी से लेकर 31 अप्रैल तक चलेगा। इसके सबसे पहले एलपीयू नेक्स्ट का 2023 के इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग करें तो रजिस्ट्रेशन है स्टार्ट कर दिए गए फॉर बीटेक एंड एमटेक। लास्ट डेट है 20 जनवरी 2023 लास्ट डेट था। स्लॉट बुकिंग 26 दिसंबर को स्टार्ट किया गया था। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर एमबीए और बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 28 फरवरी 2023। एग्जाम डेट है 25 जनवरी टू 7 फरवरी 2023। रिजल्ट 10 फरवरी को आया था और काउंसलिंग और सीट एलोकेशन 10 फरवरी 2023। फॉर एमबीए ऑनर्स प्रोग्राम की बात करें तो इनका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया था ऑन 6 मार्च फॉर अप्रैल शेड्यूल के लिए। मई शेड्यूल को जो था वो 10 मार्च को ऑनवर्ड। लास्ट डेट फॉर सबमिशन था वो अप्रैल के लिए 10 अप्रैल, मई के लिए 10 मई। स्लॉट बुकिंग फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द अप्रैल के लिए 6 मई को है और फॉर मई के लिए 25 अप्रैल को है। एग्जाम का जो डेट है वो है 5 अप्रैल टू 15 अप्रैल फॉर अप्रैल के लिए। वही अगर मई की बात करें तो 15 मई टू 31 मई। डिस्प्ले ऑफ एलपीयू नेक्स्ट रिजल्ट की बात करें तो 20 अप्रैल को रिजल्ट है वो अप्रैल के लिए, 6 दिन को है मई के लिए। स्लॉट बुकिंग फॉर इंटरव्यू की बात करें तो 20 अप्रैल टू 24 अप्रैल फॉर द अप्रैल सेशन, 6 जून टू 10 जून फॉर द मई सेशन। इंटरव्यू के डेट्स की बात करें तो 24 अप्रैल टू 29 अप्रैल फॉर द अप्रैल सेशन, 10 जून टू 15 जून फॉर द मई सेशन। रिजल्ट के इंटरव्यू की बात करें तो 1 मई के लिए होगा वो अप्रैल सेशन के लिए होगा, वही 17 जून को जो होगा मई के सेशन के लिए होगा। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन की बात करें तो 10 मई को जो होगा अप्रैल के सेशन का होगा, वही 25 जून को होगा मई के सेशन के लिए। अभी हम बात करें फॉर पीएचडी अगस्त के डेट की तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है स्टार्ट कर दिया गया ऑन 1 फरवरी 2023 को। लास्ट डेट है 25 मई 2023। उसका जो एंट्रेंस का जो टेस्ट है डेट का और 27 और 29 मई को इनका टेस्ट है। रिजल्ट है एलपीयू नेक्स्ट का वो 3 जून को रिजल्ट आएगा फॉर द पीएचडी। इंटरव्यू स्लॉट है वो 3 टू 6 जून। इंटरव्यू शेड्यूल होगा 10 टू 14 जून। रिजल्ट ऑफ इंटरव्यू है 18 जून। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन होगा 30 जून 2023। एलपीयू नेक्स्ट 2023 के हम सबसे पहले उसके एप्लीकेशन फीस के बारे में जान लें। इसका जो एप्लीकेशन फीस है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, सॉफ्ट कॉपी ऑफ एलपीयू नेक्स्ट किट आपको मिलेगा और मेल का 1000 रुपये फीस है और फीमेल का 500 रुपये फीस है। ऑफलाइन एप्लीकेशन की बात करें एंड हार्ड कॉपी ऑफ एलपीयू नेक्स्ट किट मेल के लिए 1500 रुपये फीस है और फीमेल के लिए 1000 रुपये फीस है। पेमेंट मोड की बात करें तो आप 2 तरह से पेमेंट मोड कर सकते हो। एक है ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम और यूपीआई से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ऑफलाइन मोड में आपको नॉर्मल कैश, चेक और आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करती हो तो आपको एक एम्प्लॉय कंटेनिंग डिटेल ऑफ द एप्लीकेंट कंटेंट इन्फॉर्मेशन, सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ और एड्रेस आपको देना पड़ेगा। डिवीजन ऑफ एडमिशन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जलंधर, दिल्ली जीटी रोड, नेशनल हाईवे 1, फागवरा, पंजाब, इंडिया 144411। एलपीयू नेट्स का 2023 का हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें फॉर द बीटेक के लिए नेशनलिटी ऑफ इंडियन के होने चाहिए। क्वालिफाइंग एग्जाम की बात करें तो आपको 10+2 फाइनल एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना पड़ेगा, वो भी सीबीएसई से न्यू दिल्ली, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और काउंसिल ऑफ इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली। और अगर आप कोई भी स्टेट बोर्ड से अगर आप
10+2 क्लियर करते हो एनी इंस्टीट्यूशन कॉलेज बाय द रिकॉग्नाइज बोर्ड COPSC न्यू दिल्ली और एनी कंसर्न एपेक्स बॉडी इज एप्लीकेबल। आपको 10+2 आपको क्लियर करना रहेगा फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन इन 2020, अब वो एलिजिबल हो जाएंगे टेस्ट के लिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, आपको 10+2 आपको क्लियर करना पड़ेगा तो फिजिक्स मैथ इंग्लिश मिनिमम 60% मार्क्स आपको स्कोर करने। फॉर बीटेक फूड टेक्नोलॉजी बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको 10+2 क्लियर करना पड़ेगा विद फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश एंड आइदर मैथ्स और बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। फॉर बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग एंड बीटेक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश आपको पास करना पड़ेगा विद मिनिमम 60% मार्क्स। फॉर बीटेक रोबोटिक एंड ऑटोमेशन के लिए आपको मिनिमम 60% मार्क्स स्कोर करना है इन 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश और इक्विवेलेंट। LPU नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द MBA, उसके लिए भी आप इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, नेशनल होनी चाहिए, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा बैचलर डिग्री और फाइनल एग्जामिनेशन अगर आप ग्रेजुएशन में हो, कोई भी आप यूनिवर्सिटी से क्लियर कर रहे हो, इंस्टीट्यूशन कोई भी कॉलेज से कर रहे हो और रिकॉग्नाइज होनी चाहिए बाय UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए और लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर द MBA। अभी हम बात करें एलिजिबिलिटी फॉर अदर डिसिप्लिन, अगर कोई अदर डिसिप्लिन से उसकी बात करें, पहला है BBA टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 50% मार्क्स इन 10+2 विद इंग्लिश प्लस LPU नेक्स्ट का इंटरव्यू, उसका ड्यूरेशन 3 इयर्स। BBA एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट 50% आपको मार्क्स क्रिएट स्कोर करने रहेंगे इन 10+2 विथ इंग्लिश के साथ, प्लस आपको LPU नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा प्लस इंटरव्यू, ड्यूरेशन 3 इयर्स। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस BLive LSC आपको 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा इन ग्रेजुएशन, ड्यूरेशन 1 ईयर। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस MLive ISC आपको 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा इन बैचलर ऑफ लाइब्रेरी में, ड्यूरेशन 1 ईयर। MA इन हिंदी आपको बैचलर डिग्री पास करना पड़ेगा, ड्यूरेशन 2 ईयर। MA इन एजुकेशन आपको 50% मार्क्स स्कोर करना रहेगा इन ग्रेजुएशन, ड्यूरेशन पीरियड आपको जो मिलेगा 2 ईयर्स। LPU नेक्स्ट 2023 के एग्जाम पैटर्न की बात करें, इसका जो एग्जाम होगा ऑनलाइन CBT बोर्ड में इसका एग्जाम होता है, 150 मिनट का एग्जाम होता है, 2.5 आवर्स का। MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका जो मोड ऑफ मीडियम में एग्जाम होता है इंग्लिश मीडियम में होता है, इसके अंदर आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अभी हम बात करें फॉर बीटेक के एग्जाम पैटर्न का सेक्शन वाइज की, आपको जो सब्जेक्ट्स होंगे फिजिक्स का 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन MCQ होता है और 5 होता है फिलअप विथ न्यूमेरिकल वैल्यू। 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 120 मार्क्स। केमिस्ट्री की बात करें तो 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपको MCQ होते हैं, 5 फिलअप होते हैं विथ न्यूमेरिकल वैल्यू, एक क्वेश्चन का 4 मार्क, टोटल 120 मार्क। मैथ्स की बात करें तो 30 क्वेश्चन 25 MCQ पूछते हैं, 5 फिलअप होता है विथ न्यूमेरिकल वैल्यू, 4 मार्क्स के होते हैं एक क्वेश्चन, टोटल 120 मार्क। बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे MCQ होते हैं, 4 मार्क ईच क्वेश्चन, 120 मार्क्स। इंग्लिश का 20 क्वेश्चन होता है, सारे के सारे MCQ होते हैं, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलता है, टोटल 40 मार्क्स। टोटल 140 क्वेश्चन होता है, 520 मार्क्स का। फॉर MBA की बात करें तो जनरल इंग्लिश में टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन का 3 मार्क्स, टोटल 120 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 20 क्वेश्चन, मार्क पर क्वेश्चन है 33 मार्क्स, टोटल मार्क्स 60। जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो 40 क्वेश्चन 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, टोटल 120 मार्क्स। 90 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, टोटल जो मार्क्स होता है 300 मार्क्स का होता है। अभी LPU नेक्स्ट की 2023 के सिलेबस की बात करें, फॉर MBA की आपको इंग्लिश के अंदर जो सिलेबस होगी ग्रामर का वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन, टेंस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस, इन एक्टिव पैसिव फॉर्म, मॉडल वर्ब कैन कुड मे माइट शुड विल वुड, एसोसिएटिव लैंग्वेज स्किल, वोकेबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड एनालॉजी, आइडम फ्रेजेस। कॉमन एरिया में आकर सेंटेंस करेक्शन एंड एरर फाइंडिंग एक्सरसाइज। कंप्रेहेंशन पैसेज में आएगा क्लोज एंड ओपन पैराग्राफ, आइडेंटिफाई की आइडिया और थीम। जनरल अवेयरनेस में जो सिलेबस है वो है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमी, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़, बजट एंड नेशनल प्लान, हु इज हु, स्पोर्ट इवेंट, बुक्स एंड ऑथर्स, awards and honors, science invention and discoveries, abbreviation, important days, weeks, international national organization, current national international affairs। अभी हम बात करें जनरल एप्टीट्यूड की, इसके अंदर आपको मिलेगा नंबर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी,
टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम्स, कैलेंडर एंड क्लॉक, रेस एंड गेम, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, एरिया सीरीज, completion of coding, decoding and alphabet test, direction, sense test, blood relation, arrangement, syllogism, number ranking and time sequence test, arithmetic, reasoning, inserting the missing character, data sufficiency, cubes and dice, non-verbal reasoning. अभी हम बात करें एलपीएस के सिलेबस फॉर द बीटेक के लिए। उसके लिए आपको अबव मेंशन सिलेबस फॉर द इंग्लिश, आपको इंग्लिश का सिलेबस आपको मेंशन कर दिया गया है। फिजिक्स की बात करें तो मोशन, काइनेटिक्स, ग्रेविटेशन, ऑसिलेशन, थर्मल फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। केमिस्ट्री के सिलेबस में आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेबल ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, यूनिट 2 में सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। यूनिट 3 में आपको हाइड्रोजन और एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। यूनिट 4 में पीडीएफ का जो ब्लॉक एलिमेंट्स है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। यूनिट 5 में बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूनिट 6 में आपको पढ़ना पड़ेगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। मैथमेटिक्स की बात करें तो यूनिट 1 में आपको अलजेब्रा मिलता है। यूनिट 2 में मैट्रिसेस एंड वेक्टर रीजनिंग। यूनिट 3 परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बायनोमियल थ्योरम। यूनिट 4 लिमिट, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। यूनिट 5 ज्योमेट्री और यूनिट 6 प्रोबेबिलिटी एंड ट्रिग्नोमेट्री। बायोलॉजी के सिलेबस की बात करें तो डाइवर्सिटी एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अभी हम बात करें एलपीयूएस 2023 के जो काउंसलिंग की बात करें और सीट एलोकेशन की बात